जीवन के उतार चढ़ाव के साथ पारिवारिक जीवन में लड़ाई झगड़े होना तो तय ही है, लेकिन इन चुनौतियों को कैसे संभालना चाहिए ताकि रिश्ते मजबूती से बने रहें, ये एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है। आलोक, जिसका मन इस चीज को सोचते हुए बहुत ज्यादा चिंता में डूबा हुआ था, उसने महाराज जी से समाधान की खोज में इस पर सवाल पूछा। महाराज जी, परिवार में होने वाले झगड़ों को कैसे संभालना चाहिए ताकि रिश्ते कभी न टूटे? देखो बेटा, परिवार में होने वाले विवादों को संभालने का पहला कदम है बातचीत। यही वो पुल है जो दिलों को जोड़ता है। जब भी विवाद हो, शांति से बैठकर बात करें, अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, लेकिन सम्मान की सीमा को कभी पार नहीं करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है धैर्य, यानी कि पेशेंस। कभी कभी समय ही सभी घावों को भर देता है, इसलिए हमेशा नाराजगी को वक्त देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसे सुलझाने के लिए प्रयास भी करते रहना चाहिए। यह नहीं कि अब वक्त देना है तो भूल गए और सालों साल तक एक दूसरे से नाराज ही रहे। तीसरा उपाय है क्षमा, यानी कि माफी। माफ करना और माफी मांगना दोनों ही रिश्तों को मजबूती देते हैं। हम सभी मनुष्य हैं, गलतियां करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बस जरूरी यह है कि हम उन गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। चौथा उपाय है सहानुभूति का भाव रखना, यानी कि दूसरे के लिए सिंपैथी रखना। अपने परिवार के सदस्यों की जगह खुद को रखकर देखो, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। हमेशा ध्यान रखना कि सहानुभूति हमें दूसरों के लिए ज्यादा भावुक, यानी इमोशनल बनाती है। और आखिरी इससे जुड़ी जरूरी चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वो ये कि प्रेम को कभी मत भूलो। परिवार के हर सदस्य के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखो। प्रेम ही वो बंधन है जो सभी तरह की कठिनाइयों को पार कर सकता है। अब धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा था, लेकिन पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने को लेकर जो उपाय आलोक को मिले, उन्हें जानने के बाद उसने इन्हीं से जुड़े महाराज जी से जल्दी से कुछ और सवाल भी पूछे, जैसे कि पारिवारिक झगड़ों और अशांति की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? देखो बेटा आलोक, पारिवारिक झगड़ों का मूल कारण अधिकतर गलतफहमियां, अहंकार और सही बातचीत की कमी होती है। जब हम एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास नहीं करते, तब छोटी सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले लेती है। अच्छा महाराज जी, अगर दो भाइयों के बीच झगड़ा हो जाए तो माता पिता को क्या करना चाहिए? बेटा, उस समय माता पिता को शांति से दोनों भाइयों की बात सुननी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि उनका संबंध कितना मूल्यवान है। उन्हें यह बताना चाहिए कि परिवार के रूप में उनकी एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, इस तरह अगर भाई और बहन के बीच झगड़ा हो जाए तो माता पिता को क्या करना चाहिए? इस स्थिति में भी माता पिता को दोनों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उन्हें प्रेम और सम्मान के महत्व को समझाना चाहिए। उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उनके बीच का प्रेम कैसे उनके व्यक्तिगत मतभेदों से बड़ा है। महाराज जी, इसी तरह अगर बेटे और बहू के बीच झगड़ा हो जाए तो माता पिता को क्या करना चाहिए? बेटा, तो माता पिता को इस स्थिति में भी किसी का भी पक्ष, यानी कि फेवर ना करते हुए उन्हें दोनों को समझाना चाहिए कि वैवाहिक जीवन में समझदारी और समझौता कितना महत्वपूर्ण है। और महाराज जी, अगर छोटे भाई और बड़े भाई की पत्नियां आपस में झगड़ती हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? बेटा, इस स्थिति में भाइयों को एक साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और अपनी अपनी पत्नियों को समझाना चाहिए कि पारिवारिक रिश्ता कितना जरूरी है। उन्हें पारिवारिक एकता के महत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसी सीख देने की जरूरत होती है, और सिर्फ इसी रिश्ते में नहीं, जो भी मैंने तुम्हें अभी तक बताया है, उस हर एक रिश्ते में अगर मेरे बताए गए उपाय को अपनाया जाए तो एक सुखी पारिवारिक जीवन जिया जा सकता है। महाराज जी के लाइफ लेसन्स आलोक के लिए उसे मिली आज तक की सबसे सही गाइडेंस थी। आलोक ने इस गाइडेंस को पाने के बाद अपने जीवन को एक नई राह देने की और आगे बढ़ने की सोची, और हमें उम्मीद है कि आपके लिए भी ये लेसन्स एक हैप्पी फैमिली लाइफ देने में बहुत काम आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी ये लेसन्स एक हैप्पी फैमिली बनाए रखने के लिए बहुत काम आएंगे। इसी के साथ हम ये शो यहीं एंड करते हैं। आपको ये शो कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिएगा, और ऐसी लर्निंग्स लेते रहने के लिए सुनते रहिए